सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूले टू बी मेमोराइज्ड। तो इस वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूले देखेंगे जो आपको याद रखने हैं। तो पहला फार्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। नेक्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ। इसका डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n-1। तो अगर कोई फंक्शन है जिसमें x का कोई पावर है तो उसको हम लिखेंगे पावर टाइम्स ऑफ x की पावर n-1, पावर में एक घटा देंगे, ठीक है। नाउ d/dx ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। साइन x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कॉस ऑफ x मिलेगा, और कॉस ऑफ x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें माइनस साइन ऑफ x मिलेगा। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस ऑफ x होता है, बट कॉस x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ऑफ x मिलेगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन ऑफ x होता है सेक स्क्वायर ऑफ x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक x होता है माइनस कॉसेक x कॉट x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ x होता है सेक ऑफ x इंटू टेन ऑफ x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ x होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो अगर a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना है तो a टू द पावर x यहाँ पर लिख देना है इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a ले लेना है। तो इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, ये भी हमें याद रखना है। नाउ अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/x को तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x टू द पावर -1। x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 टाइम्स ऑफ x टू द पावर -1। इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया, ये वाला d पावर x पावर n/dx इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x पावर n-1, और हमारे केस में n की वैल्यू -1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n-1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 टाइम्स ऑफ x टू द पावर -1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू -1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं -x की पावर -2, और जब x को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से हमें अगर 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं d/d ऑफ x ऑफ x पावर -2। x को हम ऊपर ले गए तो ये -2 हो गया पावर। तो यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला, तो हमें मिल जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x पावर -2 -1, पावर में 1 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू -2 है इस केस में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ x पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं -2/x³। हमने यहाँ पर x को नीचे कर दिया, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x² हमें मिल गया -2/x³, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 1/x³ का डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़े तो हमें मिल जाएगा -3/x⁴। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x⁴ निकालना पड़े तो हमें मिल जाएगा -4 टाइम्स ऑफ x⁵, ठीक है। जो पावर है उसको यहाँ पर माइनस टाइम लिखना है, डिवाइड बाय एक पावर बढ़ा देना है यहाँ पर नीचे, ठीक है, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो इसी पैटर्न में हम इससे
लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर हाफ। रूट ऑफ एक्स को हम एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम सेम फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एक्स पावर हाफ माइनस 1। तो हमने ये वाला फार्मूला फिर से लगा लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू हाफ है, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ। इसको नीचे ले जाएंगे तो हाफ टाइम्स ऑफ 1/x की पावर हाफ। जब x को नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो इससे मिल गया d/dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स। और इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड d/dx ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर मॉड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ले तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो ये भी हमको याद रखना है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है और जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, दोनों में केवल माइनस साइन का अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें भी केवल माइनस साइन का डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, देख लीजिए आप। इसी तरीके से इन दोनों में केवल माइनस साइन का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू सेम है। इस तरीके से अगर आप इसका याद कर लेते हैं तो इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल माइनस साइन लगा दीजिए। सिमिलरली इन दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, माइनस साइन का है और इसमें भी माइनस साइन का डिफरेंस है।